नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और साथियों जैसे हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की अगली कड़ी में हम उसी प्रकार से लगातार लेकर आ रहे हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उस पर आपसे रूबरू करवा रहे हैं। तो अगली हमारी छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। आज हम अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। देखिए, हमने पिछली बार बात की थी अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की, और आज हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित नहीं हैं तो इससे संबंधित विद्यार्थियों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। हो सकता है इस वीडियो को ये आपसे संबंधित नहीं है, अगला आने वाला वीडियो आपसे संबंधित हो सकता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में दिया हुआ जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। हो सकती है कि अगली गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम्स या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट्स भर्ती हैं वो आपसे संबंधित हो सकती हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। संबंधित हमेशा लगातार अपडेशन आपके लगातार जारी हो रहा है। तो सुनिए इसके बारे में, आपको कैसे आवेदन करना है, इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, देखिए इस योजना का जो नाम है अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, और ये कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थी इसका आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, कक्षा 9 का विद्यार्थी न तो आवेदन कर सकता है और न ही कक्षा 5 का विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। योजना का संक्षिप्त, अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी जो नियमित अध्ययन कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी वर्तमान में जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वही इसका लाभ ले सकते हैं। पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। जो ये योजना है ये 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। लाभान्वित जो वर्ग हैं वो सिर्फ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी ही इसका भाग ले सकते हैं। योजना की पात्रता है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कैटेगरी से संबंधित होना चाहिए। इसके साथ साथ वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नगर पालिका द्वारा जो संचालित स्कूल हैं या शिक्षा विभाग द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय हैं उसमें कक्षा 6 से 8 तक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा है, उसी को ये छात्रवृत्ति प्रदान होगी। यदि नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर रहा है तो उसको लाभ ये प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थी जिसके माता पिता, ध्यान रखना, उसके माता पिता आयकर के दायरे में नहीं आना चाहिए। यदि जीवित न होने पर वो जो सुरक्षक होता है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए, तो ही इसका लाभ लिया जा सकता है। विद्यार्थी जिस केंद्रीय या राजकीय या सार्वजनिक स्रोतों से अध्ययन हेतु अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति भत्ता नहीं मिल रही है। ध्यान रखना, इस छात्रवृत्ति के अलावा और कोई भी प्रकार की सरकार द्वारा छात्रवृत्ति आपको प्रदान नहीं होनी चाहिए या उसका लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो सरकार के साथ आप गलत कर रहे हैं, तो एक साथ 2 छात्रवृत्ति लाभ नहीं उठा सकते हैं। विद्यार्थी जो गत सत्र में यदि निचली कक्षा में यदि अनुत्तीर्ण रहा हो, यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। तो परंतु यदि वह उसी कक्षा में आगामी परीक्षा के उत्तीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र में नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। साथियों, यहाँ पर अपन जैसे पिछली छात्रवृत्ति के बारे में बात की थी उसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि यदि विद्यार्थी मान ले जाए कि कक्षा 6 उत्तीर्ण कर चुका है और लेकिन 7 में वो फेल हो जाता है, तो उसको अगली कक्षा 8 में या 7 में उसको वापस छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यदि वो कक्षा 7 वापस रेगुलर पढ़ाई करता है तो उस समय रेगुलर पढ़ाई करता है लेकिन कक्षा 7 की उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि वो वापस कक्षा 8 में प्रवेश कर जाता है तो उसको कक्षा 8 में उसको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। लेकिन कक्षा 7 की छात्रवृत्ति उसको प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और कक्षा 8 में उसको नूतन यानी वापस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। नहीं तो यदि कक्षा 6 में एक बार आवेदन कर दिया तो कक्षा 7 में उसको नवीनीकरण का फार्म भरना पड़ेगा, कक्षा 8 में उसको नवीनीकरण का फार्म भरना पड़ेगा। और ये जो फार्म होते हैं साथियों, ध्यान रखना मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे हमेशा जो जुलाई का सत्र की शुरुआत होती है, जुलाई से अगस्त, कभी कभी इसकी डेट आगे बढ़ जाती है तो अगस्त से सितंबर तक हो जाती हैं, और सितंबर से कभी कभी अक्टूबर भी हो जाती हैं, प्रस्तुति वंश बढ़ाई जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर हमेशा जो टाइमिंग होता है वो जुलाई अगस्त का शुरुआत का समय होता है। ये प्रति वर्ष भरी जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो छात्रवृत्ति दी जाती हैं वो विद्यार्थी, ये हमारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।
विद्यार्थी जो भी सामाजिक या न्याय या अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रहना चाहिए, उसको ये छात्रवृत्ति प्रदान नहीं होगी। ध्यान रखना, ये छात्रवृत्ति के लिए सरकार द्वारा कुछ मापदंड हैं। जैसे जो छात्र होता है उसको 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्रदान किए जाएंगे। ये 10 माह के लिए दिए जाते हैं छात्रवृत्ति, और जो छात्रा होती है उसको 125 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के लिए आपको आवेदन करने के लिए कहाँ जाना होगा? कहीं नहीं जाना है। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय में आप अपने कक्षा अध्यापक या अपने संस्था प्रधान या अपने छात्रवृत्ति प्रभारी से संपर्क कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको आवेदन कर देंगे। योजना के लिए जो कार्यालय है वो जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, निजी विद्यालय है तो निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय है तो सरकारी विद्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आपको पास क्या दस्तावेज होना चाहिए? आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, भामाशाह होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। वो बैंक खाता भले आपके मम्मी पापा किसी के नाम भी हो तो भी चलेगा, आपके अति आवश्यक नहीं है कि आपके नाम हो। योजना का लाभ लेने के लिए आपको किससे संपर्क करना है मैंने आपको बता दिया है। आप अपने स्कूल के जो अध्यापक महोदय हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं या अपने संस्था प्रधान से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो राशि दी जाती है ये स्कूल के माध्यम से नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा 100% ये राशि प्रदान की जाती है, सीधा आपके खाते में, डायरेक्ट आपके खाते में प्रदान की जाती है। उम्मीद है कि आपको सारी के सारी सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा। कोई भी सवाल हो और किसी स्कीम से संबंधित या किसी भी छात्रवृत्ति से संबंधित आप जानना चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। उससे संबंधित आपको वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगा, उससे संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की आर्थिक सहायता या उसकी ज़िंदगी बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया सहारा हो सकता है कहते हैं कि वापस लौटकर अपने पास आता है। हो सकता है ज़िंदगी में आपको वापस उसका प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आप किसी की सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आप इस कैटेगरी से नहीं हो, अगला वीडियो आपसे संबंधित हो सकता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में दिया हुआ बेल आइकन पर क्लिक कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।